बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान रियाज और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक मरतबा फिर वीलॉग के साथ। थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे और दौरान ट्रैवल बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं। देखिए, इन्होंने अमेरिकन खुशनुदी के लिए, क्योंकि इनको डर ये था कि अगर ट्रंप भी खिलाफ बोला इनके, तो जी यूरोपीय यूनियन पहले ही खिलाफ है, बरतानिया में पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरा ग्राउंड बनाया हुआ है। अगर ट्रंप भी इनके खिलाफ हो गया तो फिर इनको बचने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इन्होंने जाके ट्रंप के पांव पकड़ लिए। बिल्कुल इन्होंने कहा जी हम अमन का नोबेल इनाम भी देते हैं, अब्बू का टाइटल भी देते हैं, जो आप मांगते हैं हर चीज हम आपको दे देते हैं। आप जो मांगते हैं आपको हम देते हैं, जो नहीं मांगते वो भी हम आपको देते हैं। ऐसा ही हुआ। हमें प्रोटेक्शन चाहिए। जी हाँ, ट्रंप ने इनको प्रोटेक्शन दी, इनके ऊपर हाथ फेरा और इनसे अपना काम निकलवाना शुरू किया। ये चढ़ गए अफगानिस्तान के ऊपर बम लेके। बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने हुआ। मार मार वहां पे बम, कभी इधर तबाही कभी उधर तबाही, अस्पताल के ऊपर भी मार दिया। देखिए, अमेरिकन आशीर्वाद मिला हुआ ना, तो इसराइल देखे क्या करता है। जी हाँ, अमेरिकन आशीर्वाद से ही करता है ना गाजा में। हाँ जी, तो हमें भी अमेरिकन आशीर्वाद मिल गया, हमने कहा पेल दो। अब देखिए, इंडिया के साथ पाकिस्तान जंग लड़ेगा, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे हमेशा। लेकिन अब अफगानिस्तान को जाके मारना शुरू कर देंगे इस बुनियाद पे कि अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए, तो वो नामुनासिब है बात। देखिए, दहशतगर्दी पाकिस्तान में मुझे भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग बड़ा उछल उछल के जो बात करते हैं स्टूडियो में बैठ के, उनको ये नहीं पता कि 2 मरतबा दहशतगर्दी के हमलों में मैं अस्पताल पहुंचा हूं। ऐसा ही है। मैं जख्मी होकर 2 मरतबा दहशतगर्दी के हमलों में अस्पताल पहुंचा हूं। कई दफा मैं मरते मरते बचा हूं। मैं तो बराह रास्त इसका विक्टिम हूं। मेरे कई दोस्त मारे गए दहशतगर्दी में, ऐसा ही है। जिनका मेरे साथ ताल्लुक था, भाई बंधु की तरह थे। फौजी कई दोस्त थे, वो शहीद हो गए। तो दहशतगर्दी के हम सब खिलाफ हैं, लेकिन इसका ये सोल्यूशन नहीं था। ये दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं है। अगर ये अफगानिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए अटैक कर रहे तो आज से 20 साल पहले करते ना, 10 साल पहले करते। ये अटैक कर रहे हैं अमेरिका की खुशनुदी के लिए। बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देनी है, जी हाँ, और चाइना ने इस पे सख्त कह वार्निंग जारी दिया। की है कि तुम लाके अमेरिका को दोबारा यहां बिठाना चाहते हो। अल्लाह अल्लाह करके वो यहां से गया है। खित्ते में कोई मुल्क उसको लाके बिठाने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया भी नहीं इंडिया तैयार। के बदतरीन ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो फिर भी लाके हाँ जी, लद्दाख के ऊपर अमेरिका बैठना चाहता था, हाँ जी, इंडिया ने नहीं दिया। बाकी तिब्बत के ऊपर कंट्रोल वैसे ही चाइना का है। लद्दाख में बैठना चाहता था, नहीं दिया। नेपाल में उनकी बात नहीं बनती, कहीं और उनकी बात नहीं बनती, तो उनको यहाँ पे अफगानिस्तान में आकर बैठना था, ताकि चाइना और रशिया दोनों के ऊपर वो एट अ टाइम अपनी पॉलिसी वहां पे इंप्लीमेंट कर सके जो उनके दिमाग में है। वो एक सर्द जंग है जो अब दोबारा चलनी है। पहले भी आकर अमेरिका बिल्कुल। यहाँ बैठा, 20-22 साल बैठा रहा। उससे पहले भी आया था, जब ये जहादी सिस्टम सारा बनाया था। तो अमेरिका लगभग 30-40 साल से इधर है। अभी चंद साल से अमेरिका यहां से निकला था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। जी हाँ, अब वो दोबारा आकर बैठना चाहते हैं। उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, और ये सहूलतकारी से चाइना ने बड़ी सख्ती से मना किया है। चाइना ने सर दो टोक अंदाज में कहा है कि ये हरकतें बंद कर दें। और ठीक करो है, मुज़ाकरात बैठ के। और मुज़ाकरात, क्योंकि चाइना, उन्होंने आप, स्कूल के बच्चों की तरह दोनों को पकड़ के बिठाया है। चाइना वहां से तालिबान को पकड़ा, हाँ, यहां से इनको पकड़ा, बैठ के मुज़ाकरात करो। चाइना जंग बंदी करवा रहा है। देखें, अफगान तालिबान के साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ, भाई अफगान गवर्नमेंट तो लाए ही हम हैं लाने वाले। अफगान गवर्नमेंट, काबुल की हुकूमत, हाँ हाँ, और पाकिस्तान इन्वॉल्व था इसमें। ये सारे मेहमान हमारे थे। जितनी भी इस वक्त अफगान लीडरशिप है, ये इनमें से तो आधे से ज्यादा हमारे पास मेहमान थे। हमने यहां से रिलीज करके दोहा भेजे कि जाएं, मुल्ला गनी ब्रदर और दीगर हकानी बिरादरान, इनको भेजा कि जाएं जनाब मुज़ाकरात करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खत लिखा है इमरान खान को कि आप हमें फैसिलिटेट करें। वो लेटर मौजूद है, वो आज लेटर भी मौजूद रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड और पे। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। लेकिन ट्रंप का दौर चला गया था। हाँ जी, बाइडन के दौर के अंदर पाकिस्तान की फैसिलिटेशन की ठीक है। वजह से ये सीज फायर हुआ और और- अमेरिका यहां से निकला। और ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि खुसूसी एलची थे अफगानिस्तान के मामले में, उनके साथ जनरल आसिम मुनीर साहब की बतौर DGISI तलख कलामी हुई। और वहीं से जनरल बाजवा साहब को उन्होंने शिकायत लगाई, वाशिंगटन शिकायत लगाई, और जनरल बाजवा साहब ने कहा कोई मसला नहीं, मैं ये काम ये कर देता हूं। DGISI थे, हाँ जी, वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, वो मुलाकात कैंसिल करवाना और वो चाहते थे मुलाकात कैंसिल करवाई थी आसिम मुनीर साहब आसिम ने। मुनीर साहब ने। अगर कभी जुल्मे खलीलजाद खुलकर इंटरव्यू दें और वो बताएं कि आसिम मुनीर साहब और उनके बीच में क्या तलखी हुई थी, किस नौयत की तलखी थी, और उसका रीजन क्या था, और उसका नतीजा बाद में क्या निकला था, जी हाँ, तो पाकिस्तानियों पे इतने सारे इंकशाफ हो जाएंगे कि पाकिस्तानी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि असल मामला तो कोई और था। कुछ और था। ये तो जनाब दुनिया को कहानी सुना दी कि बुशरा बीबी की करप्शन थी, कोई नहीं, कुछ और नहीं। ये लेकर गए फाइल इमरान खान के पास। झूठ। यार मैं आपको एक बात बताऊं,
मैंने रेहाम खान के खिलाफ की स्टोरी। जी आज मैं वो बात बताता हूं, मैंने पहले कभी ये बात बताई नहीं। मैंने रेहाम खान के खिलाफ की स्टोरी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो प्रोटोकॉल दिया था, मैंने उठा के स्टोरी कर दी। मुझे फोन आ गया, उस दौर में ये गालिबन ओन चौधरी का फोन था, मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है लेकिन शायद ओन चौधरी था, कि इमरान खान साहब बात करेंगे। तो मैंने कहा यार अभी मैं बहाना लगा रहा था, ट्रैवल कर रहा हूं, तो बाद में तो उसने फोन इमरान खान साहब को दे दिया। मैंने कहा लो अब मेरे पे ये करेंगे चढ़ाई, क्योंकि उससे पहले हम शरीफ खानदान वगैरह के खिलाफ स्टोरीज करते थे, तो मैं पता था वो फोन करके वो बात कहते थे आप हकायक देख लें, आप बात तो सुन लें, आप हमारा मौकिफ, वो मौकिफ तो मैंने सारा लिया हुआ था, मुझे पता था हकायक क्या है। तो इमरान खान ने मुझे फोन पे कहा कि इमरान मैंने आपकी स्टोरी देखी है यार, वेल डन, बहुत जबरदस्त आपने, मैंने सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए आपको। अच्छा, मैं अब हैरान हो गया, मैंने कहा आपने स्टोरी देखी है? मैंने देखी है तो मैं आपको कर रहा हूं ना, मैं फोन आपको तभी कर रहा हूं जब मैंने वो स्टोरी देखी है। मैंने कहा जी मैंने उसमें आपकी एहलिया और जो आपकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ मैंने स्टोरी की है, तो मुझे पता है, मैं इसीलिए तो आपको थैंक्स कह रहा हूं, आपने जबरदस्त स्टोरी की है, मैंने समझाया था इनको। तो इनको जो है ना वो ऐसे ही समझा। इमरान खान साहब ने अपने तौर पे पहले अपनी राय दे दी हुई थी, उसके बाद जब मैंने स्टोरी की और पब्लिकली जब उनके ऊपर ये सारा बर्डन पड़ा तो इमरान खान वाज हैप्पी। अब मुझे आप ये बताएं कि मेरे जैसे सहाफी को वो फोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो आसिम मुनीर फाइल लेकर चले गए करप्शन की इमरान खान के पास, तो आसिम मुनीर का उन्होंने शुक्रिया अदा करना था या निकाल देना था? सर ये अगर आसिम मुनीर साहब के पास कोई फाइल थी, जी ले ना, ले आए, बिल्कुल आज ले आए ना। मैं कहने लगा था, अगर आसिम मुनीर साहब के पास उस वक्त फाइल थी 2018 में, हाँ जी, अगर 2018 में उनके पास फाइल थी तो तो 6 साल हो तोशाखाना गए, वाला केस तो 2020 का मामला है, 6 साल हो गए। 2020-21 का मामला है ना तोशाखाना वाला। जी हाँ, अगर वो पुरानी कोई फाइल थी, अलकादर वाला मामला भी उसके बाद का है। सॉरी 8 साल हो गए। तो सर पुराना देखे ना, वो फाइल ले आए ना, हाँ, उस फाइल में क्या था, कौन सी करप्शन थी, कौन सी चीजें थी, लाके साबित कर दे। क्योंकि फाइल वापस ही ले गए थे ना वो। सर देखें, वो ये सबसे बड़ा इल्जाम ये था हाँ, कि ये कहती हैं और उस्मान बुजदार बंदे आगे पीछे करता है, हाँ जी, यही था ना। जी हाँ, वो बंदे कहाँ हैं जो आगे पीछे हुए थे? हाँ जी, उस्मान बुज़दार किधर है? जिन्होंने पैसा दिया वो बंदे किधर है? जी हाँ, वो जो उस्मान बुजदार था वो किधर है? हम्म, वो जो खालिद जमील गुजर था जी हाँ, वो किधर है? वो भाई सारे इधर ही है, जी हाँ, आपने किसी को भी नहीं पकड़ा। कहानी एक सुना दी लोगों को, जनाब इसके ऊपर बिलीव करो। अब आगे दो चीजें कि फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश इन्होंने किया, बिल्कुल, चाइना के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ वो आपका पानी रोक के बैठा हुआ, आप खुलवा नहीं पा रहे, नहीं फुल कश्मीर का नाम लेना आपने बंद कर दिया। खत्म, फिर आपका जो एक इसराइल और फलस्तीन के हवाले से एक पॉलिसी थी, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया। बिल्कुल आ गया। यूएई आपसे पैसे वापस मांग रहा है, वो कहते हैं जी लड़के वहां से हमें डिपोर्ट किया जा रहा सर मुस्तकिल बुनियादों पे उनकी तवील दौरानिया की कुट्टी हो गई है यूएई से। है। अब एक आपका रह गया सऊदी अरब। सऊदी अरब रह गया। सऊदी अरब से ये याद है आपको, 4 मरतबा आसिम मुनीर साहब गए तो 3 मरतबा इनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई, नहीं हो सकी। और जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद फिर मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ, वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनकी मौजूदगी में। और तो सऊदी अरब भी कोई बहुत खुश नहीं है, नहीं है। और ईरान जो शुक्रिया अदा करता है ना, वो हमें फंसाता है एक्चुअली, वो शुक्रिया अदा करके बांध लेता है कि अब हमने जनाब शुक्रिया अदा कर दिया, अब ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब आ जाए अमेरिका, तो सर डोनाल्ड ट्रंप को सब पता है और अमेरिकन को भी सब पता है, वो जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सिर्फ जरूरत के तहत आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर 2 बिल उन्होंने अपने पास रखे हैं कांग्रेस में, दोनों बिल जो हैं वो जनरल साहब से मुताल्लिक हैं, और वो जब भी कोई होता है उन्होंने एक हफ्ता लगाना है, एक हफ्ते में वो बिल जो है वो कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, वो फाइनल इधर से इन्होंने कोई हैंकी फैंकी की, उन्होंने बिल सर अमेरिकन सेनेट ने बाकायदा पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बेशुमार हेयरिंग्स हुई हैं या नहीं हुई पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती के हवाले से? क्या इमरान खान साहब के दौर में हो रही थी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट हुई है पाकिस्तान के हवाले से, क्या इमरान खान के दौर में हो रही थी? बिल्कुल नहीं हो रही थी। यूरोपीय यूनियन में जो कुछ आज हो रहा है इंसानी हकूक के हवाले से, जो पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन हो रही है, क्या वो इमरान खान के दौर में हो रही थी? इस निजाम, इस 4 यूरोपीय यूनियन सर 4 साल के इस इन्होंने फेक निजाम जो कायम किया, आईएमएफ की रिपोर्ट इनके खिलाफ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज रिपोर्ट इनके खिलाफ, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट इनके खिलाफ, एमनेस्टी की इनके खिलाफ, ह्यूमन राइट्स वॉच की इनके खिलाफ, व्हाइट हाउस रिपोर्ट और व्हाइट हाउस रिपोर्ट इनके खिलाफ, और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की जो बाइडेन के दौर की भी इनके खिलाफ, और अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमेटी की रिपोर्ट भी इनके खिलाफ।
ये इनके खिलाफ ये है चार्जशीट, इनकी खारजा पॉलिसी। ये इनकी खारजा पॉलिसी है। और आज जीएसपी प्लस स्टेटस जी ये उसके लिए कंधा ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर ये डालें। और ये दूसरा, बंदूक किसी के कंधे पे रखनी है इन्होंने। अभी इमरान खान का बेटा इसमें ये फंसाने लगे थे। हाँ जी, तो जीएसपी प्लस स्टेटस के बारे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उनके सकों ने बाकायदा आगाह कर दिया है कि आपकी हरकतों की वजह से हाँ ये जी। चला जाएगा। फैटफ में नाम डला नून लीग में, निकलवाया इमरान इमरान खान खान साहब ने। के, हमाद अजहर और पूरी टीम, और ये कहते हैं कि ये तो सारा काम हालांकि उस वक्त इन्होंने फैटअप में शरायत क्या रखी थी कि हमारी लीडरशिप के केसेस खत्म किए जाए खत्म किए तो जाए, हम जनाब फैटअप के अंदर वोट डालते हैं, वो वरना डालते नहीं हैं। डालते। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रखा इन्होंने था, ये कहा था। और वो बिल ही मंजूर नहीं होने दिया था। तो जनाब दो चीजें हो गई, हाँ जी, एक हो गई मईशत जी हाँ, और एक हो गई खारजा खारजा पॉलिसी। पॉलिसी। अब आ जाए दो और चीजें जिन पे हम बात कर रहे थे। एक तो गवर्नेंस पे हम बात कर रहे थे गवर्नेंस पे आ जाए, कि जनाब उस्मान, और दूसरा वो ये कहते थे कि हम चला रहे थे, हम चला रहे थे, ये हो गई हमने बनाया था। पहले गवर्नेंस पे तो आ फिर जाते हम हैं। अगले वीलॉग में हम्म। ये दो चीजें डिस्कस कर लें। ठीक है, इजाजत ले लें, यहाँ पे फिर दोबारा बात करते हैं। इजाजत दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।